नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। प्रयागराज में प्रशासन ने बाहुबली अतीक अहमद की जमीन कुर्क कर दी। प्रयागराज में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। पुलिस ने बाहुबली अतीक अहमद की जमीन को कुर्क किया। प्रयागराज में अतीक की 14,602 हेक्टेयर जमीन कुर्क की गई। बताया जा रहा है कि कुर्क जमीन की कीमत 25 करोड़ है। जो जमीन कुर्क हुई है वो चायल तहसील के रसूलपुर में प्रयागराज और कौशाम्बी बॉर्डर पर है। इस संबंध में अभिलेख चायल से डीएम चायल साहब जो मौजूद हैं यहाँ पे, उनके सहयोग से प्राप्त किया गया। रिपोर्ट प्रेषित की गई डीएम साहब को, जिनके यहाँ सम्यक विचारोपरांत आदेश पारित हुआ 6/8 को कि ये संपत्ति कुर्क की जाती है। उस आदेश का कंप्लायंस किया गया है। मौके पर इस संपत्ति को कुर्क किया गया है और इस संपत्ति लगभग 24 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। उस अभियोग की विवेचना लगातार प्रचलित है। अभी भी अन्य भी संपत्तियों की जगह जानकारी आती है, जैसे ही विवेचना क्रम में उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई प्रचलित है। और कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक बार फिर से लॉकर से जेवरात गायब होने का मामला सामने आया है। कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एक बार फिर लॉकर से जेवरात गायब होने का मामला सामने आया। हालांकि मामला संदिग्ध बताया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके करोड़ों रुपए के जेवरात लॉकर में रखे थे, जो गायब हो गए। कानपुर में लॉकर से जेवर गायब होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कराची खाना ब्रांच से गहने गायब हुए थे, जिसमें बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत पाई गई थी। अब एक बार फिर मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। पिछले दिनों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया चर्चाओं में था और चर्चाओं का कारण था कि यहाँ के लॉकर से, जहाँ इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम खड़ी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच कराची खाना के कई लॉकरों से करोड़ों रुपया गायब हुआ, जिसके बाद एक एक करके एप्लीकेशंस दी गई और एफआईआर दर्ज हुई। इन सब के बीच जहां एक और कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई, तो वहीं लॉकर बनाने वाली कंपनी पर भी कार्रवाई हुई। मगर इन सब के बीच अभी जांच चली रही थी कि एक व्यापारी तिलक नगर के रहने वाले ने पुलिस को ये सूचना दी कि उसके लॉकर से भी तमाम जेवरात और नकदी गायब हुई है। उस लॉकर का क्या सत्यता है, इसको जानने के लिए पुलिस की टीम जांच में जुटी है। इधर शिवपाल यादव ने एक बार फिर से इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। यूपी में सियासत में अखिलेश इन दिनों अपनों के ही निशाने पर है। एक बार फिर शिवपाल यादव ने इशारों ही इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। बिहार में हुए सियासी बदलाव पर शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। बिना नाम लिए शिवपाल ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। शिवपाल ने कहा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन परिपक्वता का उदाहरण है। नीतीश कुमार ने परिपक्व फैसला लिया, इसका असर 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। देखिए, जो परिपक्व शब्द मैंने कहा है तो वहाँ तो देखने को मिला है। बिहार में तो जो परिपक्व थे उसी की वजह से वो सब लोग एक होकर के उन्होंने सरकार बना ली है। तो परिपक्वता होना चाहिए, तभी सब लोग जुड़ सकते हैं। अगर परिपक्वता नहीं है तो वो लोग नहीं जुड़ सकते। क्या पहल करेंगे सर? अब आने दो, समय है, अभी हमारी छोटी पार्टी है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी ने तिरंगे को लेकर विवादित बयान दिया है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिम्हानंद गिरी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदुओं से तिरंगे का बहिष्कार करने की बात कही और कहा कि हर हिंदू के घर पर भगवा ध्वज फहराना चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरंगे का जो बड़ा ऑर्डर एक कंपनी को दिया है, उसका मालिक एक मुस्लिम है। धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। एक निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है
वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सिद्धार्थनगर में पुलिस ने 2 ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया जो मुंबई पुलिस का वांटेड था। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी मुंबई में चोरी, डकैती और छिनैती की वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस के मुताबिक इन दोनों ने साधारण सी कार को मॉडिफाइड करवाया था और इसी कार से वारदात को अंजाम देने के बाद मुंबई से सिद्धार्थनगर के करीब 2000 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में नाप देते थे। हॉलीवुड फिल्म के स्टाइल में ये दोनों वारदात को अंजाम देते थे। जब मुंबई पुलिस को इसका पता चला तो उसने सिद्धार्थनगर पुलिस से संपर्क किया, जहां सिद्धार्थनगर पुलिस और एसटीएफ ने इन दोनों को गिरफ्तार किया। मुंबई में ठाणे ग्रामीण महाराष्ट्र में कई मुकदमा पंजीकृत हैं जिनका आपराधिक इतिहास लंबा है। ये लूट, छिनैती, डकैती कई केसों में वांछित हैं, जिनका नाम है खुर्शीद सन ऑफ मोहम्मद हफीज खां, अरशद अब्दुल हमीद खां। ये सगे दोनों भाई रहने वाले कहाँ के हैं? जो औरतगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम धनौरा मुस्तकम के रहने वाले हैं। ये वहाँ से अपराध करके आकर यहाँ छिपे हुए। आजादी का अमृत महोत्सव श्रीनगर की डल झील में तिरंगा रैली, शिकारे पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया और देश भर में निकल रही तिरंगा रैली डल झील पर शान से यहां पर तिरंगा रैली निकाली थी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डल झील के शिकारे पर तिरंगा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हर घर अभियान के तहत डल झील में तिरंगा शिकारा रैली निकाली गई, जिसमें कई शिकारों में शान से तिरंगा लहराता नजर आया। मिशन घर घर तिरंगा पूरे मुल्क में चलाया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पूरी शिद्दत के साथ इस मिशन को कामयाब बनाने की कोशिशें की जा रही है। इसी के तहत आप देख रहे हैं कि डल झील की लहरों पे हर तरफ कश्तियों पे, शिकारों पे तिरंगे सजाए हुए। शिकारों में सवार पर्यटक भी अपने हाथों में तिरंगा लिए नजर आए। पहली बार डल झील में ऐसा नजारा देखने को मिला। बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमारे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने बहुत अच्छा ये रैली का प्रोग्राम रखा और इसमें हमने बहुत लुत्फानंदोज हुए। हम आजादी के बाद पहली बार डल झील में तिरंगा रैली निकाली गई, जिसका मकसद घाटी के लोगों को एकजुटता और सुरक्षा का एहसास भी कराना था। So it was well organized and एक मैसेज पूरी मुल्क में कि जम्मू कश्मीर के फेमस डल झील में भी तिरंगा रैली हो गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश भर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। श्रीनगर की डल झील में भी शिकारे पर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। डल झील पर शान से तिरंगा लहराया गया, जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। देश भर में तिरंगा रैली को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। यूपी के कई शहरों में लगातार तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिसमें युवा बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। जालौन के खकसीस इलाके में सैकड़ों युवाओं ने नगर में तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान कुछ युवाओं ने बुलडोजर पर तिरंगा लहराया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों का क्रेज देखते ही बनता है। उधर बागपत में बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह के नेतृत्व में बाइक तिरंगा रैली निकाली गई। रैली बड़ौद के जाट कॉलेज से शुरू हुई और सम्राट पृथ्वीराज डिग्री कॉलेज पहुंचकर संपन्न हुई। 18 किलोमीटर लंबी बाइक रैली को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। ये केवल मात्र राष्ट्रीय ध्वज की यात्रा नहीं, राष्ट्रीय सम्मान की यात्रा नहीं, ये भारतीय संस्कृति का सत्य सनातन परंपरा की यात्रा है। इस देश की संस्कृति की यात्रा है हमारा। वहीं समाजवादी पार्टी लोगों को मुफ्त में तिरंगा बांट रही है। लखनऊ में अनुराग भदौरिया ठेली में तिरंगा रखकर लोगों को बांटते नजर आए। इस दौरान भदौरिया बीजेपी पर निशाना साधने से भी नहीं चूके।